नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चले कमलनाथ हिंदुत्व को लेकर एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर आ गए। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले हिंदुत्व को लेकर एमपी से छिड़ी ये बहस अब कहां तक जाएगी। कमलनाथ का बयान, हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं हूं, बयान पर पहला कटाक्ष सीएम शिवराज का आया। सीएम ने कहा कि कमलनाथ को हिंदू होने का सबूत देने की नौबत आ गई है, लेकिन यह बयान एमपी की सियासत में बवाल भी बना। बीजेपी में हार्ड हिंदुत्व की छवि के नेता रामेश्वर शर्मा ने मांग उठाई कि कमलनाथ को तो करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि इस सब के बावजूद कमलनाथ अब भी अपने बयान पर कायम हैं। उनके समर्थन में उतरी कांग्रेस भी यह दम दिखा रही है कि कमलनाथ से बड़ा कोई हिंदू ही नहीं। पर सवाल यह है कि 2018 में सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे कांग्रेस की नैया पार लगाने वाले कमलनाथ ने हिंदुत्व को नए ढंग से टारगेट पर फिर क्यों लिया है। अगर कट्टरता कमलनाथ का निशाना है तो सवाल यह है कि क्या दायरे में केवल हिंदू ही आएंगे। रिपोर्ट देखिए। दो 2018 में सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़े कमलनाथ का हिंदू होने का दम भरता लेकिन कटाक्ष की शक्ल में आया ये बयान सियासत में सवाल के साथ बवाल बन गया। मैं तो कहता हूं, मैं कब से कहता हूं मैं हिंदू हूं पर बेवकूफ नहीं। सीएम शिवराज ने पूछा है कि आखिर कमलनाथ को हिंदू होने का प्रमाण क्यों देना पड़ रहा है। ये प्रमाण देना पड़ रहा है कि मैं हिंदू हूं। ये तो अटल जी बहुत पहले कह चुके, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। कमलनाथ जी को अब याद आ रहा है। उधर बीजेपी में हार्ड हिंदुत्व की छवि वाले नेता रामेश्वर शर्मा इस मुद्दे को और धार देते मैदान में उतरे हैं। कमलनाथ पर हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगाते हुए ये मांग कर रहे हैं कि करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगे कमलनाथ। अपमानित कर रहे हो और हिंदुओं को बेवकूफ और मूर्ख कह रहे हो। आप समझदार हो। अरे मुसलमानों की कब तक चाटुकारिता करोगे, कब तक उनकी जूठी बिरयानी खाओगे, कब तक हिंदुओं को अपमानित करोगे। और जिसको भगवान राम को जिसने काल्पनिक बताया था, अब वो पूरी कांग्रेस काल्पनिक हो गई है। अब देर हो गई, फिर भी नहीं सुधरे। फिर भी आपने जब भी हिंदू के बारे में बोला, फिर भी अपमानित शब्द ही बोले हैं। हालांकि कमलनाथ के सुर में सुर मिला रही कांग्रेस ये दम दिखा रही है कि उनसे बड़ा कोई हिंदू नहीं। उनको चैलेंज नहीं करें। उनने छिंदवाड़ा में हनुमान जी की 105 फीट सबसे बड़ी मूर्ति लगाई है, जहां हर हनुमान जयंती पे बड़ा कार्यक्रम वहां पर होता है। ये महाकाल के मंदिर का जो 350 करोड़ का काम जो हो रहा है वहाँ विकास का, ये उन्हीं ने सैंक्शन किया था। आप तो बीच में ही अपना भांजी मार रहे हो। ओंकारेश्वर में 150 करोड़ रुपए उनने किया था। राम मन गमन पथ उनने किया था, इसलिए ये मत करो। इसमें दो राय नहीं कि पहले अयोध्या का राम मंदिर, फिर मथुरा काशी की हुंकार भरती बीजेपी हिंदुत्व के अपने तय लक्ष्य से आगे बढ़ रही है। लेकिन हिंदू होने की इस नए ढंग की परिभाषा के साथ कमलनाथ कांग्रेस की राजनीति को कौन सी नई दिशा देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो हमारे साथ इस खास मुद्दे पर एक खास पैनल जुड़ रहा है जो गंभीर मुद्दे पर बातचीत के लिए मौजूद है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंकज चतुर्वेदी, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी की ओर से। पंकज जी, स्वागत आपका। अजय सिंह यादव, उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग कांग्रेस के। अजय सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही में ब्रह्म ऋषि योगीराज गादीपति मार्कंडेश्वर आश्रम से उज्जैन से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय जी, मैं आप ही के पास आता हूं। ये हिंदू की परिभाषा, हिंदू हूं बेवकूफ नहीं, ये क्यों कहा जा रहा है? क्या कांग्रेस का इसके पीछे मंशा है? देखिए पुनीत जी, देश में जिस तरह के राजनीतिक हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। किस तरह से धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को भुलाकर, और कहा जाता है केवल 80-20 की बात करो, हिंदू मुसलमान की बात करो, और ये मुख्य मुद्दे जिन पे भाजपा सरकार पूरी तरह असफल हो गई है, इनकी कोई बात ना करे। केवल संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करो, समाज में तनाव फैलाओ,
दंगे फैलाओ ताकि भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले। इसलिए कमलनाथ जी का स्पष्ट कहना है, हम सब हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इन झांसे प्रपंच में आने वाले बेवकूफ नहीं है और ना प्रदेश की जनता बेवकूफ रह गई है। भारतीय जनता पार्टी को क्या जनता बीजेपी सबक को सिखाएगी। जो कमलनाथ समर्थन जी करते हैं, बीजेपी का जो साथ देते हैं, बीजेपी को जो चुनते हैं, बीजेपी को जो जिताते हैं, वो क्या हैं, ये समझाइए जरा। देखिए, बीजेपी को चुनने या जिताने का सवाल नहीं है। बीजेपी ने प्रदेश और देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है, जो कि चाहते हैं कि मुख्य मुद्दों की बात ना कर संवेदनशील मुद्दों पे भड़काकर राजनीतिक फायदा ले लिया जाए। ये अब नहीं हो सकता। और कमलनाथ जी तो वैसे भी हिंदू के अलावा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपने देखा है 110 फीट ऊंचा हनुमान मंदिर उन्होंने स्वयं छिंदवाड़ा में बनवाया, राम मंदिर के लिए शिलाएं दी, समय समय पे पीसीसी कार्यालय और तमाम जगहों पे पूजा पाठ करते हैं। वो तो व्यक्तिगत तौर पे बहुत अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आना चाहिए, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। मैं कोट करता हूं, भाजपा के राज्यसभा सांसद ने राज्यसभा के अंदर बयान दिया था, भगवान के लिए विवादास्पद बात कही थी। उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने क्या बयान दिया? मैं विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावल रामचंद्र की। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा में जो भगवान का अपमान करते हैं, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान जी और तमाम सीता माता सबका अपमान करते हैं। ऐसे लोगों पे भाजपा के नेता कुछ नहीं बोलते हैं, मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि राजनीतिक लाभ लेने के लिए केवल प्रपंच कर सकते हैं। इन्हें ना धर्म से लेना देना है, ना भगवान से लेना देना है, केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के प्रपंच करते हैं। प्रपंच करने का काम करती है बीजेपी। कमलनाथ जी ने आरोप लगा रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ भी आए। पंकज जी, एक ऑडियो भी सुनवा दिया, क्या जवाब बीजेपी की तरफ से? देखिए पुनीत जी, अब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति सबके सामने है। और कांग्रेस पार्टी बात करती है कि भारतीय जनता पार्टी हार्ड हिंदुत्व की बात करती है। अरे इनको क्या पता कि हिंदू और हिंदुत्व क्या होता है। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये हम बातचीत करते हैं। अग्रवाल जी पे भी थोड़ी सी हम ये हम बातचीत करते हैं। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इसकी हम बातचीत करते हैं। तो विश्व के कल्याण में खाली हिंदू का कल्याण की बात कर रहे हैं। और आज से नहीं, सनातन परंपरा अरबों वर्षों से, जब से हम हिंदू धर्म के अनुयायी इस पृथ्वी पर हैं, तब से ऐसी बात करते हैं। और ये कह रहे हैं कि ये हार्ड हिंदुत्व है, इनको क्या समझ आएगी हिंदुत्व की? लेकिन तुष्टिकरण राजनीति और ये जो बेवकूफ शब्द कहा है, हम तो कमलनाथ जी से पूछ रहे कि हम तो इनका मान सम्मान आदर करते हैं। मत डालिए। हमको किसने बोला हार्ड हिंदुत्व? मान सम्मान आदर करते हैं। हम ये पूछ रहे हैं कमलनाथ जी को कांग्रेस में किसने बेवकूफ कहा? दिग्विजय सिंह ने बेवकूफ कहा। कमलनाथ जी को बेवकूफ किसने कहा? इसका उत्तर दे कमलनाथ जी। क्या दिग्विजय सिंह ने इनको बेवकूफ कहा? दिग्विजय सिंह ने बेवकूफ कहा कमलनाथ को? दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को बेवकूफ बोला क्या? कमलनाथ क्यों बोल रहे हैं कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ? क्या दिग्विजय सिंह ने उनको बेवकूफ बोला कमलनाथ को? पुनीत जी, आज हमें जानना चाहते हैं कि कांग्रेस में किसने कमलनाथ को बेवकूफ कहा? आप इसी तरह से प्रपंच करते हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए। कमलनाथ को किसने बेवकूफ कहा? दिग्विजय सिंह ने बेवकूफ कहा, कांग्रेस ने किसने कहा? हम तो उनका सम्मान करते हैं। आज हम कमलनाथ जी से जानना चाहते हैं पूरे कि वो कौन कांग्रेस का नेता जो आपको बेवकूफ कहता है? देश के हालात देखिए, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं धार्मिक मुद्दों पे। इसलिए कमलनाथ जी होना चाहिए कमलनाथ जी को किसने बेवकूफ समझा और किसने बेवकूफ कहा? कौन कांग्रेस का नेता है? हमारा शक दिग्विजय सिंह पर है। कौन कमलनाथ जी को बेवकूफ बोल रहा है? हम उनका आदर करते हैं। किसने कहा? कांग्रेस उत्तर दे। किसने बहुत अच्छे तरीके से पंकज जी, आप भी जनता सब समझ बहुत अच्छे तरीके से आप भी बोल रहे हैं, चर्चा को बहुत अच्छे तरीके से घुमा रहे हैं। चलिए महाराज जी को शामिल कर लेते हैं, महाराज जी को शामिल कर लेते हैं। महाराज जी, पंकज जी आपका, अजय जी महाराज जी को भी शामिल कर लेते हैं ना। अजय जी, महाराज जी को शामिल कर लेते हैं। महाराज जी, इसमें मेरा मानना है कि आपने अब जाकर के बोल रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ। अब आपको याद है हिंदू हूँ, और जब सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो धर्म को लेकर के कोई प्रचार नहीं किया जा रहा है। धर्म है और धर्म रहेगा, धर्म रक्षित ही रक्षित। धर्म के लिए अगर लड़ना भी पड़े, जीव के प्राण भी देना पड़े तो देंगे, लेकिन धर्म को आप धर्म की राजनीति वाली बात ना करें। ये धर्म की राजनीति वाली बात है। भाई साहब अभी बोल रहे थे कि धर्म को लेकर के हम राजनीति कर रहे हैं। नहीं, धर्म की रक्षा का दायित्व बनता है और धर्म की रक्षा करनी है। और रही बात
तो सनातन धर्म की सब शाखा है। हाँ। अभी जैसे हम जिस अवस्था को लेकर के चल रहे हैं, तो हाँ। धर्म के लिए ना आप ये बयान जो आपने दिया ये धर्म के लिए निंदनीय है। इसके लिए मैं माननीय महोदय का निंदा करता हूं, उनसे निवेदन करूंगा कि इसके लिए हिंदू हूं लेकिन बेवकूफ नहीं, इसको हाँ। कैसे देखते हैं आप, कैसे समझते हैं आप, क्या ये सही, तो आप कैसे देख रहे हैं? आप तो हिंदू होकर के भी जनता को ये बरगलाना चाह रहे हैं कि बेवकूफ नहीं हूं मैं वोट के स्वार्थ के लिए। अजय जी, अरे बेवकूफ किसने कहा? कमलनाथ जी को ये बताइए। मैं आचार्य जी का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उन्हें इस तरह से राजनीति नहीं करना चाहिए। इस तरह से राजनीति नहीं करनी। पंकज जी आपके पाखंड की तो कलई खुल गई है। पंकज जी पाखंड की कलई खुल गई है। पाखंड की मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल अपने शब्दों को वापस लेने का बोल रहा हूं माननीय महोदय से। नहीं, मेरा केवल आपके शब्द को नहीं, निवेदन है मेरा माननीय महोदय से भी निवेदन है कि आपने जो शब्द बोला, कमलनाथ जी धार्मिक व्यक्ति हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता धार्मिक हैं। हमारी तमाम प्रार्थना सभाओं में रघुपति राघव राजा राम से महात्मा गांधी जी के समय से शुरुआत होती थी। कांग्रेस पार्टी ने देश में सोमनाथ से लेकर अयोध्या के राम मंदिर तक सभी दरवाजे कांग्रेस पार्टी ने खुलवाए। ये भारतीय जनता पार्टी ने केवल राजनीति करी, केवल पंकज जी एक कुछ महाराज जी कुछ कह रहे हैं। पंकज जी आप महाराज जी कुछ कह रहे हैं, देखिए धर्म की बात आती है, हिंदू धर्म की बात हो रही है, उससे जुड़े जो लोग हैं उनकी बात को सुनना पड़ेगा ना पंकज जी, उनकी बात को सुनना पड़ेगा ना। तो महाराज जी कुछ कह रहे हैं उसको पहले सुन लीजिए। पंकज जी महाराज जी कुछ कह रहे हैं उसको सुन लेते हैं, क्योंकि अजय सिंह जी ने कहा ना, उसके जवाब में महाराज जी कुछ कह रहे हैं। महाराज जी, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जान ही आना, ते फल भक्ष कठिन कराना, तव भय डरत सदा थो काला। हाँ, जहां अवस्था बन रही है वो स्थिति को आपको मैनेज करना है, लेकिन आप केवल अपने स्वार्थ के लिए ये बोलते हो कि मैं हिंदू, गर्व से कहता हूं हिंदू हूं, पर मैं मूर्ख नहीं हूं। मूर्ख का मतलब आप बाकी जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं उनको मूर्ख कह रहे हैं। ये जो सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आज सनातन धर्म की ही शाखा है, जितनी भी है ईसा मूसा भी सनातन धर्म की शाखा है। हम उस बात पे नहीं, और ना मैं कोई राजनीतिक हूं, मैं केवल धर्म की बात को लेकर के आपसे वार्तालाप कर रहा हूं। अरे उत्तर दीजिए, किसने कांग्रेस में कमलनाथ जी को बेवकूफ समझा? मैं बिल्कुल उत्तर देना चाहता हूं पंकज जी, मैं बिल्कुल उत्तर देना चाहता हूँ। आचार्य जी, एक मिनट, आपके पाखंड की अरे अजय सिंह साहब को बोलने तो दीजिए, जवाब तो देने दीजिए पंकज जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब महंगाई, बेरोजगारी, अपराध की बात आती है तो धर्म की बात करने लगती है। राजनीतिक रैलियों में 80-20 के नाम पर वोट मांगते हैं, क्यों नहीं मांगते? उन करोड़ों लोगों के रोजगारों। चलिए ठीक, महाराज जी से समझ लेते हैं। महाराज जी एक मिनट, थोड़ा सा ऑडियो डाउन कीजिएगा। महाराज जी देखिए, कांग्रेस ये भी कह रही है कि देश में कई सारी समस्याएं हैं, और जब महंगाई, बेरोजगारी या दूसरे मुद्दों की बात आती है तब हिंदुत्व की बातों को छेड़ दिया जाता है और इस मुद्दे पर पोलराइजेशन कर दिया जाता है। कांग्रेस ये कह रही है, क्या ये मुद्दे, इस पर चर्चा नहीं होना चाहिए? महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरा निवेदन बस इतना है कि अभी जो अवस्था है, बयान में आप बोलते हैं कि मैं गर्व से कह रहा हूं हिंदू, है ना, लेकिन फिर बोल रहा है कि मूर्ख नहीं हूं। मतलब आप अपनी राजनीति, और मैं राजनीतिक हूं ही नहीं, मैं तो केवल धर्म की बात को लेकर के आपसे वार्तालाप कर रहा हूं। और धर्म जो है, धर्म रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा के लिए ही, और सनातन धर्म वाली बात तो धर्म के लिए आज तक, या अभी अगर मुद्दों वाली बात में आपको बरगलाने की बात करूंगा तो उससे विषय नहीं बनता। बात इतनी है कि आप अपने आप को गर्व से कह रहे हैं, लेकिन बाद में कह रहे हैं कि मैं मूर्ख नहीं। मैं, अवस्था क्या है? ये क्या बोलना चाह रहे हैं आप, या क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं अजय जी, क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए पुनीत जी, आचार्य जी का मैं और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सम्मान करती है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से पंकज जी बेवकूफीपूर्ण बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कहने के लिए नहीं है और जनता के बीच में बात न पहुंचे, इसलिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। प्रदेश की जनता अब आपकी प्रपंच में
नहीं आने वाला है। अमित जी आप जब भी सवाल पूछ रहे हैं आपकी बारी आएगी। ये तीसरी बार है आपकी बारी आएगी। ये तीसरी बार है कि जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं पंकज जी का ऑडियो थोड़ा डाउन कर दीजिए, पंकज जी का ऑडियो थोड़ा डाउन कर दीजिए, क्योंकि पंकज जी की बारी आएगी, लेकिन उसके पहले ही वो बोल रहे हैं। पंकज जी आपका दिवालियापन दिखाई दे रहा है, आपके पास तर्क नहीं है इसलिए आप चिल्ला रहे हैं। अगर आपके पास तर्क होते तो आप चुप रहते। आचार्य जी की बात बिल्कुल सही है, लेकिन कमलनाथ जी राजनीतिक व्यक्ति हैं। उन्होंने राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, जनता को बेवकूफ बनाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी और प्रदेश की जनता अब बेवकूफ नहीं बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को जनता खदेड़ खदेड़ कर भगाएगी। चलिए देश की जनता, देश की अब पंकज जी आपकी बारी, पंकज जी आपकी बारी, आपका जवाब, पंकज जी आपका जवाब। अकेले कोरोना में बीच में टोकिएगा मत, पंकज जी आपका जवाब। हम ये जानना चाहते हैं किसने कमलनाथ जी को बेवकूफ कहा? क्या दिग्विजय सिंह जी ने बेवकूफ कहा? हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, वयोवृद्ध राजनेता, उनसे सहानुभूति है, पर कोई कांग्रेस का भी उनको बेवकूफ कहेगा। किसने कहा ये पंकज जी को बता दीजिए प्लीज। किसने कहा? शुरुआत से पंकज जी इसी बात पर आ रहे हैं कि किसने कहा ये बताइए। अजय जी किसने कहा देना पड़ रहा है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ? किसने उनको बेवकूफ कहा? क्या दिग्विजय सिंह ने कहा? तरह अनर्गल बात नहीं करता हूँ। मैंने स्पष्ट कहा कि कमलनाथ जी ने कहा है कि भाजपा के नेता प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। भाजपा के नेता प्रदेश की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है। आपके प्रपंच की हिम्मत नहीं रह गई है। अरे पंकज जी जवाब मिल रहा है, सुनिए तो सही। आप क्या सवाल ही करते रहेंगे पंकज जी? पंकज जी आप सवाल ही करते रहेंगे क्या? नहीं 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 पंकज जी गलत बात, पंकज जी गलत बात। नहीं पंकज जी प्लीज पंकज जी ये गलत बात है। आप एक सवाल करे जा रहे हैं लेकिन उसका जवाब सुनने की आप नहीं 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 प्लीज पंकज जी आप सुनने की भी क्षमता रखिए। पंकज जी का मानसिक दिवालियापन दिख रहा है। पंकज जी आप सुनने की क्षमता रखिए, आपके अनुसार जवाब मिलेगा क्या? जी आप और भारतीय जनता पार्टी सुनूंगा, इन्होंने बीच में कैसे टोका मुझे बीच में टोका तो इनको नहीं बोलने दूंगा। चलिए ठीक है, थोड़ा डाउन कर दीजिए। महाराज जी से समझ लेते हैं, महाराज जी से समझ लेते हैं, क्योंकि पंकज जी तो ठान के बैठे हैं कि वो बोलने ही नहीं देंगे, वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते हैं, वो चर्चा ही नहीं होने देना। महाराज जी आप सुन रहे हैं, एक बहुत गंभीर मुद्दा है और आप दोनों पक्षों को सुन रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपस में दोनों पक्ष भिड़ रहे हैं, हम बीजेपी को भी देख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आ रहा है, लेकिन दोनों पक्ष इस तरीके से अगर भिड़ेंगे तो जो मुद्दा है वो कहां रह जाएगा? नहीं, ये अवस्था जो है इन लोगों को, या तो श्रोता वक्ता सुचिल सुचि कथा रसिका, जो आप श्रवण कर रहे हैं पहले उसको समझिए तो सही कि आप सुनना क्या चाह रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं, बोलते क्या है, और अवस्था है उस बात को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस बात को लेकर के बहस कर रहे हैं। आप थोड़ा सा शांत धैर्य रखते हुए फिर आपका जब बोलने का समय आएगा आप बोलिएगा। सर हम क्या मना कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं ना आपकी बात भी, हम भी सुनते हैं, हमको जहाँ लगेगा वहां बोलेंगे क्या हाँ यहाँ गलत, लेकिन आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते पंकज जी भी, तो क्या बोले? ठीक है पंकज जी आरोप बीजेपी पर लगते हैं कि भरमाने की कोशिश की जाती है अलग अलग मुद्दों को उठाकर, ऐसे मुद्दे जो हिंदुओं को प्रलोभित करें या हिंदुओं को टारगेट करते हुए अपनी तरफ लाने की कोशिश की जाती है, ऐसे मुद्दे बीजेपी उठाती है। जवाब दीजिएगा इसका। पुनीत जी मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही बार बार क्यों प्रमाण देना पड़ता है कि वो हिंदू हैं, और हिंदू तो क्या वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, उसमें हमने किसी जाति धर्म पंथ वर्ग वर्ण भेद की बात करी, कभी बात नहीं करी हमने, पर कांग्रेस के नेताओं को मुझे तो स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ता कि मैं हिंदू। पुनीत जी आपको नहीं बोलना पड़ता कि हिंदू है, महाराज जी को नहीं बोलना पड़ता, पर कांग्रेस के नेताओं को क्यों बोलना पड़ता है? ठीक है सवाल जायज, सवाल बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सवाल जायज है। पंकज जी जवाब लेते हैं। अजय जी सवाल ये है कि क्यों बताना पड़ता है बार बार हिंदू हैं, क्यों? और जब चुनाव सामने आते हैं, जब चुनावी तैयारी होती है बार बार ये, और जब आप ये जवाब दे रहे हैं तो पूरी बात क्यों नहीं खुल के कही जाती? एक लाइन में क्यों कह दिया जाता है कि हिंदू हूं बेवकूफ नहीं? इसको बताइए ना प्लीज।
देखिए पुनीत जी, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, कमलनाथ जी धार्मिक व्यक्ति हैं। यह बताने का सवाल नहीं है कि हम हिंदू हैं या ज्यादा हिंदू हैं, कम हिंदू हैं। भाजपा प्रमाण पत्र नहीं बांटेगी। मैंने वो बताया कि क्योंकि भाजपा समझती है धर्म के नाम पे जनता को बेवकूफ बना लेगी, इसलिए कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश की जनता मुद्दों पर हिसाब मांगेगी। महंगाई, बेरोजगारी, अपराध का हिसाब देना पड़ेगा। ये प्रपंच नहीं चलने वाले। फिर पंकज जी का मानसिक दिवालियापन चालू हो गया है। मैंने नरेश अग्रवाल का वीडियो सुनाया, आपके सांसद है, उन्हें क्यों नहीं निकाला पार्टी से, बताइए। अटैकिंग हो जाइए, अटैकिंग हो जाइए, गरिमा तो रखिए प्लीज सर। मैं स्पष्ट, देखिए पुनीत जी, इस तरह से नहीं हो सकता है कि पंकज जी संयम से बात करें और दूसरे के समय में टोकते रहें। मुझे बताइए, नरेश अग्रवाल आपके सांसद हैं, वो किस तरह से तमाम तरह के हमारे आराध्य देव के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, उन पे आपने क्या कार्रवाई करी? राज्यसभा का मेंबर बना रखा है ऐसे आदमी को, और यहाँ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। दोहरा चरित्र। आप किसी के सगे नहीं हो, ना भगवान के सगे हो, ना जनता के सगे हो, ना अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सगे हो, केवल और केवल सत्ता। चलिए, यानी कि मुद्दा ऐसे ही गर्म रहने वाला है। हम दोनों को सुन रहे थे और जब दोनों कोई एक बोल रहा है तो दूसरे को टोका टाकी जारी है। महाराज जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे और उन्होंने समझाया कि किसी भी चीज को दोनों का आपको समझना चाहिए कि किसी को पहले उसका जवाब देने से पहले सुन लेना चाहिए, अपनी बात रखने से पहले सुन लेना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना होगा कि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी जो सवाल उठा रही है वो कहां तक लेकर जाएगी। क्या यह मुद्दा आगे भी प्रासंगिक रहेगा या कांग्रेस की तरफ से इसको डैमेज कंट्रोल जो करने के लिए कुछ और उपाय लगाए जाएंगे। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही।